Hello, good morning, student, and welcome to today's lecture. Dear student, जैसा कि हम लास्ट टाइम पर माय फादर ट्रेवल्स पोएम पढ़ रहे थे, जो कि दिलीप चित्र के द्वारा लिखी गई है। अभी तक हमने इसका फर्स्ट एक्सट्रैक्ट पढ़ लिया था। इसके बाद आज हम सेकंड एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे। अभी तक जैसे कि हमने फर्स्ट एक्सट्रैक्ट में पढ़ा था कि जो दिलीप चित्र के पिताजी है वह लेट इवनिंग वाली ट्रेन में यात्रा करते हैं और वह येलो प्रकाश में जो खामोश नियमित यात्री उनके बीच में खड़े हुए हैं। और इसके अलावा जो शहर का बाहरी इलाका है वह तेज़ी से उनकी आँख नहीं देख पाती है और तेज़ी से पास होकर के गुजर जाता है। उनके शर्ट और जो पैंट है वो भीगे हुए हैं। रेनकोट उनका कीचड़ से धब्बे वाला हो जाता है और उनका जो बैग है वो किताबों से भरा हुआ होता है और अलग होकर के गिरता है। और इसके अलावा ये भी बताया था उसमें कि उनकी आंखें उम्र के कारण डिम हो गई है और इसके अलावा घर आते आते थोड़ा धुंधला हो जाता है और वह उमस भरी मानसून रात के समय में आते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर दिलीप चित्र ने बताया था, वह कहते हैं कि अब मैं उनको देख सकता हूँ। और दिलीप चित्र ने जैसा कि कहा था कि अब मैं उनको ट्रेन से उतरते हुए देख सकता हूँ और वह ऐसे लग रहे जैसे कि एक शब्द बड़े सेंटेंस से नीचे गिर रहा हो। और वह जो ग्रेट प्लेटफॉर्म के जो लेन थे उसको पार करने में जल्दबाजी करते हैं। रेलवे लाइन क्रॉस करते गली में प्रवेश करते हैं और उनके जो चप्पल से वो चिपचिपी हो चुके कीचड़ से और वह जल्दबाजी करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने अभी तक फर्स्ट एक्सट्रैक्ट में ये पढ़ा था, आज हम सेकंड एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे। यहाँ पर जो सेकंड स्टेंजा दिया है, होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग विक्टी, और दोबारा घर आ जाते हैं। आई सी हिम ड्रिंकिंग विक्टी, और मैं उनको कमज़ोर चाय पीते हुए देखता हूँ। मतलब यहाँ पर विक्टी का मतलब कमज़ोर चाय, मतलब कि जो कि बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं बनी हुई हो, और उसको विक्टी के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आई सी हिम ड्रिंकिंग विक्टी, और मैं उनको एक विक्टी पीते हुए देखता हूँ। एटिंग अ स्टील चपाती, और वहाँ बासी चपाती खाते हैं। और वैसे भी यहाँ पर विक्टी और स्टील चपाती का प्रयोग यहाँ पर मतलब क्योंकि उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, इस भाव को दर्शाते हैं। तो इस प्रकार दिलीप चित्र कहते हैं कि वह दोबारा घर आ जाते हैं और मैं उनको विक्टी पीते हुए देखता हूँ। एटिंग अ स्टील चपाती, और बासी चपाती खाते हैं। रीडिंग अ बुक, और एक किताब पढ़ते हैं। ए गोज़ इनटू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट का अर्थ होता है गहराई से सोचना, और वह गहराई से सोचने के लिए टॉयलेट में जाते हैं। मेन्स स्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड, यहाँ पर स्ट्रेंजमेंट का अर्थ है सेपरेशन, ये अलगाव, मतलब कि अलग होना। और वह सोचते हैं कि व्यक्ति का जो सेपरेशन है या जो अलगाव है इस मानव निर्मित संसार से, इसके बारे में सोचते हैं। कमिंग आउट ही ट्रेम्बल्स एट द सिंक, और वह बाहर आते हैं और जो सिंक है, मतलब यहाँ पर ये जो हमारे हाथ धोने का जो भी जैसे नल वगैरह होता है उस जगह के लिए यहाँ पर सिंक का प्रयोग किया है। और वैसे सिंक का अर्थ क्या होता है, डूबना भी होता है। और वो बाहर आते हैं और सिंक के वहाँ पर कांपने लग जाते हैं। द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स, और जो ठंडा पानी होता है वह उनके ब्राउन हैंड्स पर दौड़ता है या बहता है। और अ फ्यू ड्रॉपलेट क्लिंग द ग्रेइंग हेयर ऑन हिज रिस्ट्स, और यहाँ पर क्लिंग का अर्थ होता है लिपट जाना। और कुछ पानी की जो बूंदें होती है वह उनके कलाई पर जो ग्रेइंग हेयर है, जो ग्रे कलर के जो बाल है उन पर लिपट जाते हैं, या छोटी छोटी बूंदें उन ग्रेइंग हेयर पर, रिस्ट की ग्रेइंग हेयर पर दिखती है। हैज सलन चिल्ड्रन हैव ओपन रिफ्यूज टू शेयर, और सलन का अर्थ होता है नकारने वाले। और उनके जो नकारने वाले बच्चे हैं वह हमेशा कुछ भी शेयर करने से मना करते हैं, मतलब वह ना तो बातचीत शेयर करते हैं। यहाँ पर क्या वैसे आगे बता रखा है इसमें, ही सलन चिल्ड्रन हैव ओपन रिफ्यूज टू शेयर जोक्स एंड सीक्रेट विथ हिम, और उनके नकारने वाले जो बच्चे हैं वह हमेशा मना करते हैं जोक शेयर करने के लिए, या कोई सा भी जो सीक्रेट है उनको शेयर करने से रिफ्यूज़ करते हैं उनके साथ में। ही विल नाउ गो टू स्लीप,
अब वहाँ सोने जाएंगे लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो, और वहाँ जो स्टैटिक का अर्थ होता है अस्पष्ट आवाज़, और रेडियो पर जो अस्पष्ट आवाज़ है उसको सुनेंगे। एंड ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर्स, और वह उनके पूर्वजों के स्वप्न देखेंगे। एंसेस्टर्स का अर्थ होता है पूर्वज। एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, और ग्रैंड चिल्ड्रन का सपने देखेंगे। एंड थिंकिंग ऑफ नोमैड्स एंटरिंग अ सब कंटेनेड थ्रू अ नैरो पास, और इसके अलावा जो आदि मानव है, नोमैड्स का अर्थ होता है आदि मानव, और आदि मानव के बारे में सोचते हुए, और आदि मानव जो कि क्या उप महाद्वीप में जो संकीर्ण रास्ता होता है उसके माध्यम से प्रवेश करते हैं, उन आदि मानव के बारे में सोचेंगे। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार हमने ये जो पोइम है ये फिनिश कर ली है। हम इसकी हिंदी में समरी देख लेते हैं एक बार। दोबारा घर में देखता हुआ वह व्यक्ति पीते हैं और बासी चपाती खाते हुए देखता हूँ। रीडिंग अ बुक, और किताब पढ़ते हुए देखता हूँ। वह टॉयलेट में जाते हैं गहराई से सोचने के लिए, और वह जो अलगाव है, जो सेपरेशन है, इस मानव निर्मित संसार से जो सेपरेशन है उसके बारे में गहराई से सोचते हैं, और बाहर आते हैं और जो सिंक है वहाँ पर कांपने लग जाते हैं। कोल्ड वाटर, जो ठंडा पानी है, वह उनके ब्राउन हैंड्स पर बहता है, और कुछ जो बूंदें हैं वह उनके रिस्ट के जो ग्रेइंग हेयर है उन पर लिपट जाती है। उनके जो नकारने वाले बच्चे हैं, जो हमेशा मना कर चुके हैं जोक्स सीक्रेट उनके साथ में शेयर करने के लिए, और अब वहाँ सोने जाएंगे। जो रेडियो पर जो अस्पष्ट आवाज़ है उनको सुनते हुए, स्वप्न देखते हुए अपने पूर्वजों के या ग्रैंड चिल्ड्रन के, और आदि मानव के बारे में सोचते हुए, जो आदि मानव के बारे में सोचते हुए जो कि उप महाद्वीप में संकीर्ण रास्तों के माध्यम से प्रवेश किया था। तो इस प्रकार वह सोने जाते हैं, और इसके अलावा सपने देखते हैं, और सपने में अपने एंसेस्टर्स के सपने देखते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन के देखते हैं, और इसके अलावा आदि मानव के बारे में भी सोचते हैं, जो कि क्या ऐसे आदि मानव जिन्होंने संकीर्ण रास्तों के माध्यम से उप महाद्वीप में प्रवेश किया था। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार हमने जो लेसन 11 है ये कंप्लीट कर लिया। हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। जैसे कि आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम जो पोइम के एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप कमल प्रकाशन या परीक्षा बोर्ड से सोल्व करें, क्योंकि जैसे कि इसमें इस एक्सट्रैक्ट से क्वेश्चन आते हैं, और वैसे अभी हमने पढ़ा है, तो अगर आप लोग एक्सट्रैक्ट सोल्व करेंगे तो सोल्व करने में आसानी रहेगी, और साथ ही साथ ये पोइम भी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, थैंक यू।